औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आप पर सदा सलामत रखे। आपके वालदैन जिनके फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। क्या हाल चाल है बहनों भाइयों, सब ठीक हैं? कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सैयद अख्तर अली शाह का सलाम कबूल करें। तो आज हम जिस सूफ़ी बुज़ुर्ग हस्ती की बात करेंगे उनका नाम है माधोलाल हुसैन। बहुत चमेला चरागा इनका लगता है शालामार के करीब। तो आपका नाम माधोलाल हुसैन था। तो आपके आबा जदा जो है ना वो हिंदुस्तान से, इनका ताल्लुक़ था क्लिक्सन राय था। उन्होंने सुल्तान फ़िरोज़ शाह की हुकूमत में ना जो है ना सलाम कबूल किया था। इनके आबा जदाओं ने फ़िरोज़ शाह की हुकूमत में इस्लाम कबूल किया था और उनका नाम शेख उस्मान रखा गया था। वो कपड़े का कारोबार करते थे। माधोलाल की विलादत जो है ना वो 945 हिजरी लाहौर में हुई। आपका नाम शेख हुसैन रखा गया या बादशाह हुसैन रखा गया, शाह हुसैन रखा गया। तो लेकिन आप माधोलाल हुसैन के नाम से मशहूर हुए। इसकी वजह ये थी कि आप एक ब्राह्मण लड़का, वो हिंदू लड़का था ना, तो ब्राह्मण लड़के पर आशिक हो गया थे, जिसकी वजह से उसका नाम माधो था, जिसकी वजह से आप उसके इश्क में जो कहते हैं ना दीवाना हो गया। तो इश्क ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि दोनों का नाम यकजा हो गया और आपका नाम बजाय शेख शाह हुसैन या शेख हुसैन की जगह आपका नाम माधोलाल हुसैन मशहूर हो गया। जब आप 7 साल के हुए तो आपको मकतब भेजा गया। हाफ़िज़ अबू बकर से आपने 6 पारे हिफ़्ज़ किए और 6 पारे हिफ़्ज़ करने के बाद आप शेख सादुल्ला से भी मकतब मदारस का कुछ हिस्सा उनसे भी जो है ना पढ़ा। आप तालीम ज़्यादा देर जारी ना रख सके, तो एक दिन आप मदरसा में मकतब उस वक्त मकतब या मदरसा कहते थे, तालीम हासिल कर रहे थे। तो हज़रत बहलोल दीवाना जो है ना वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत बहलोल कुतुब ज़ुमान थे, तो वो इमाम मूसा काज़म के रोज़े से लाहौर तशरीफ़ लाए थे और उनको इमाम रज़ा के रोज़े से हुक्म हुआ था कि आप लाहौर जाकर शाह हुसैन पर तवज्जो दें। चुनांचे आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए और हाफ़िज़ अबू बकर से आपके बारे में पूछा, मालूम किया। तो जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा है, तो आपने शाह हुसैन को कहा कि जाओ दरिया से पानी लेके आओ, मेरे वज़ू के लिए, मैंने वज़ू करना है। तो आपने हुक्म की तामील की और हज़रत बहलोल ने जब वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा करके आपने शाह हुसैन के लिए इस तरह दुआ की थी कि या इलाही इस बच्चे पर करम करना, इसको इरफान की दौलत से माला माल फरमा दे और इसको अपना सच्चा आशिक बना दे। हज़रत बहलोल ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, माह रमज़ान करीब है, तो इस साल जो शाह हुसैन है ना वो कुरान पाक पूरा सुनाएंगे। तो ये सुनकर आपने बहलोल दीवाना से अर्ज़ किया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मैंने तो सिर्फ 6 पारे हिफ़्ज़ किए हैं। हज़रत बहलोल ने फरमाया कि फ़िक्र ना करो, फ़िक्र की कोई बात नहीं है कि तुम पूरा कुरान पाक ज़रूर सुनाओगे इस रमज़ान। तो और अब जाओ और मेरे लिए दरिया से पानी लाओ और वहाँ पर जो बुज़ुर्ग तुम्हें मिले ना तो उनकी बात मानना। तो आप पानी लेने चले गए लोटा पकड़ के। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो है ना, नेक हस्ती जो है, वो आपके मुंतज़र सी पहले ही खड़ी थी। उन्होंने आपको कहा कि मेरे हाथों पर पानी डालो। उन्होंने वज़ू किया, वज़ू करके तो ऐसे जो छींटे जो होते हैं ना वो आपके चेहरे पे मारे, और जब आपके चेहरे पे मारे तो आप जो अंदर जो है ना वो आपका रोशन हो गया। तो आपने उसी साल जो है ना वो कुरान पाक जो है ना, पूरा कुरान पाक जो है ना वो रमज़ान में पढ़ा। तो हज़रत बहलोल ने आपको इमाम बनाया और हज़रत बहलोल ने आपको मरीद किया, अपना मरीद बनाया।
طور खिलाफत से सरफराज फरमाया। इनका काम पूरा हो चुका था और वो आपसे रुखसत हो गए। आपको वसीयत की कि हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार पर रोज़ाना हाज़िरी देना। तो आपने 26 साल तक इबादत और रियाजत में गुजारे। रोज़ाना एक कुरान पाक ख़त्म करना आपका मामूल बन चुका था। रोज़ाना एक कुरान पाक पूरा ख़त्म करते थे। तो हज़रत दाता गंज बख्श मज़ार पर पाबंदी से जो है ना आप हाज़िरी देते थे। रोज़ाना जाते थे। हज़रत बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपके जो मज़ार पे ना रोज़ाना हाज़िरी देते थे। तो अकबर बादशाह ने जो इनकी करामात जो आपको बताने लगा हूँ कि अकबर बादशाह ने दीन इस्लाम के अलावा एक और दीन भी दीन इलाही भी फैलाना शुरू कर दिया था। तो जो दीन इस्लाम के बरअक्स बिल्कुल ख़िलाफ़ था। तो उस ज़माने में दुल्ला भट्टी और माधोलाल हुसैन ने ये मानने से इनकार कर दिया। दुल्ला भट्टी को तो अकबर बादशाह ने सूली पर चढ़ा दिया और आपको पकड़ने के लिए सिपाही आपके पीछे लगा दिए। तो एक दिन जो सिपाही है ना वो आप आमने सामना हो गया सिपाहियों से आपका। तो आपने सिपाहियों से कहा कि तुम पीछे हट जाओ, तुम तो हुकूमत से जो है ना तनख्वाह लेते हो, तो मुझे जो कोतवाल शहर है ना वो गिरफ़्तार करे। तो जब पीछे हटते देखा ना कोतवाल ने, तो वो उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि क्यों नहीं गिरफ़्तार करते तुम इनको। तो उन्होंने कहा कि हमको अनदेखी ताकत जो है ना वो पीछे धकेल रही है। तो वो खुद आगे बढ़ा और आपको हथकड़ी पहना दी। जब हथकड़ी पहनाई तो अपनी जो कामयाबी पर खुश हुआ। तो आपने हथकड़ी को ऐसे देखा तो वो फूल बन गए। तो उसने दूसरी मंगवाई, वो भी फूलों की बन गई। इस तरह आपने कहा कि इंसान बन जा, वो वक़्त करीब आ गया है कि तुम्हारे कमर में जो गर्म करके नेज़े है ना वो मारे जाएंगे। तो इंसान बन जा, अभी भी इंसान बन जा। उसने कहा कि नहीं, अभी मैं आपको गिरफ़्तार करके बादशाह के हज़ूर पेश करूंगा। आपने कहा कि लो मैं जा रहा हूं, अब मुझे पकड़ के दिखा। आप वहां से, लिहाजा सब दुनिया देख रही थी, आप वहां से चले गए। तो वो जो कोतवाल शहर था वो देखता रह गया। तो जब अकबर बादशाह को पता चला तो कि शहर कोतवाल जो है आपको गिरफ़्तार करने में नाकाम हो गया, उसने उसको बुलाया, कोतवाल शहर को बुलाया और हुक्म दिया कि इसको सज़ा के तौर पर इसकी कमर में गर्म नेज़ा करके ना मारा जाए। तो आपकी जो बात थी ना वो पेश हुई, वो सच हुई। तो औलिया अल्लाह की ये करामात होती है कि वो जो बात मुंह से निकालते हैं ना वो कभी झूठी नहीं होती, वो सच होती है। तो एक बार जो एक सुनार था जो सोना बनाता था आदमी एक, तो वो आपके पास आया और कहा कि मैं आपको सोना बनाना सिखा सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि तुमने कितनी देर इस पर ज़ाया की है। उसने कहा सालों ज़ाया किए हैं, पारा लिया है, फिर बूटी पहाड़ों से तलाश की है, फिर कमरा तलाश किया है, उसमें जाकर आग जलाई है, फिर उसमें जो है ना ये भी ख्याल रखा है कोई मुझे देखे ना, तो फिर जाके सोना बनाया। तो आपने कहा कि इतना वक्त तूने ज़ाया किया है, तो आओ मैं तुझे भी दिखाता हूँ। जो अल्लाह वाले होते हैं वो खुद कीमिया दान होते हैं। वो आपको एक तरफ ले गया उजाड़ जगह पर। तो आपने अपना सतर बंद खोला और पेशाब करने बैठ गया, और वो पीछे ही खड़ा था। उसको जब पेशाब कर लिया तो उसको हाथ से पकड़ा और कहा उठा लो, कितना सोना उठाना है। उसने देखा जिस जगह आपने पेशाब किया था ना वो सारी सोने की बन चुकी थी। तो आपने कहा, आपने उससे जो मुखातब होके कहते हैं कि ये सोना जो है ना ये गंदगी के अलावा कुछ नहीं है, तुमने कितना वक्त सोना बनाने में गुजारा, वही अल्लाह की याद में लगा रहता तो आज मेरी तरह जिस मट्टी में हाथ डालता वो सोना बन जाती। तो वो जो है ना बहुत शर्मिंदा हुआ और वो आपका मरीद हो गया और आपके पाँव पर गिर गया और माफ़ी मांगी। और इस तरह उसने पूरी फिर काफ़ी ज़िंदगी आपका जो है ना वो खिदमत मदारत की। ये थी मुख्तसर माधोलाल हुसैन की जो दास्तान मैंने आपको गोश गुजार की। तो फिर अब नई जगह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। नई जगह तो क्या, मैं यहाँ पर बैठ कर ये वीडियो बनाता हूँ। तो नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। सैयद अख्तर अली शाह को अल्लाह हाफ़िज़ जी।